वेलकम टू डाटा यूवी क्लासेस। मैं हूं रमेश कुमार और आज हम लोग करेंगे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ओके, जिसका नाम है क्या, नगर पालिकाओं के संबंधित इसमें है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? ए 20 अप्रैल 1992, बी 20 अप्रैल 1993, सी 23 अप्रैल 1994 एंड डी 23 अप्रैल 1992। आप मुझे इसके आंसर नीचे कमेंट करके बताते चलिए या साथ में एक कॉपी ले लीजिए, उसमें आप अपने ऑप्शन करते चलिए। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा है? बी 20 अप्रैल 1993। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की जो अनुमति मिली है 20 अप्रैल 1993 को प्राप्त हुई थी, जो 1 जून 1993 को पूरे देश में लागू हो गया। देखिए दोनों का ही अलग है, एक पंचायती राज का अलग है और इसका अलग है। ओके, चलिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान में जोड़े गए? ए अनुच्छेद 243 ओ, ओके, बी अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड ए, सी 243 पी से 243 जेड सी एंड डी 243 पी से 243 जेड जी। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा आपका? डी। ओके, 74वें संविधान संशोधन द्वारा कुल 18 अनुच्छेद 243 पी से ओके 243 जेड जी तक जोड़े गए। इसमें नगर पालिकाओं के गठन तथा अन्य प्रावधान किए गए हैं। ओके, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई 12वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? ए 29, बी 19, सी 28 एंड डी 18। ओके, तो जो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा, भी हमने एक्सप्लेनेशन देखा था। ओके, डी। ओके, 18 नगरीय निकायों के लिए 12वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? 18, जिसमें खेल के मैदान, पार्क, सड़क, पुल निर्माण जैसे विषयों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 243 वाई में वर्ण है। ए राज्य निर्वाचन आयोग का, बी राज्य वित्त आयोग का, सी नगर पालिकाओं कार्यकाल का एंड डी नगर पालिकाओं की शक्तियों का। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा है? बी राज्य वित्त आयोग का। संविधान के भाग 9 का के अनुच्छेद 243 वाई या 243 क्या हिंदी में बोलेंगे माँ में नगरीय निकायों के वित्त संबंधी कार्यों के लिए राज्यपाल द्वारा एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। फाइनेंस कमीशन जो होगा। ओके, नगर पालिकाओं की लेखाओं के परीक्षण का अधिकार किसे है? ए राज्यपाल, बी राज्य वित्त आयोग, सी राज्य विधानमंडल एंड डी वित्त आयोग। ओके, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? सी राज्य विधान मंडल। अनुच्छेद 243 जेड या 243 या के अनुसार नगर पालिकाओं के लेखाओं का परीक्षण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने पंचायती जो राज था उसमें देखा था, उसके लिए एक सचिव होता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है नगर पालिकाओं के लेखाओं के परीक्षण के लिए राज्य विधानमंडल स्वयं करता है। जिला योजना समिति कितने सदस्य जिला पंचायत और नगर पंचायत के सदस्यों में से होंगे? ए 2/3 सदस्य, बी 3/4 सदस्य, सी 4/5 सदस्य एंड डी 1/5 सदस्य। ओके, होप आपको इसका आंसर काफी लोगों को पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? सी 4/5 सदस्य। ओके, अनुच्छेद 243 जेड जी जेड डी या घ में वर्णित जिला योजना के सदस्यों के 4/5 भाग जिला पंचायत व नगर पंचायत के सदस्यों में से लिए जाएंगे। भारत के संघ राज्य क्षेत्र में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को किसके द्वारा लागू किया जाता है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी केंद्र सरकार द्वारा, सी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक द्वारा एंड डी राज्यपाल द्वारा। ओके, तो इसमें किसके द्वारा पूछा गया? संघ शासित क्षेत्रों में, जो संघ शासित प्रदेश हैं उनमें। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? राष्ट्रपति। क्योंकि अनुच्छेद 243 जेड बी
के अनुसार संघ राज्य क्षेत्रों में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। जैसे दिल्ली है, बाकी इन सभी में, हालांकि दिल्ली में ओके ये जो है आपका 74 वाला है, 73 वाला नहीं है, वहां पंचायती राज नहीं है। अदर केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, नगर पालिकाओं का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है? ए निर्वाचन आयोग, बी राज्य निर्वाचन आयोग, सी राज्य सरकार एंड डी राज्यपाल। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? बी राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए इसमें कंफ्यूजन के लिए पहला ही ऑप्शन आपका निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं का नहीं कराता, ये लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव करवाता है। ओके, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग किसके करवाता है? आपके नगर पालिकाओं के। और ये किसमें है? 243 ZA में इसके लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। महानगर योजना समिति का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार हुआ? ए अनुच्छेद 243 ZB, बी 243 ZC एंड डी सी 243 ZD एंड सी है 243 ZE। ओके, देखिए ये वाले आर्टिकल आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कंफ्यूजन करते हैं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? डी 243 ZE में इसका किसका महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निम्न में से कौन से कर नहीं लगाए जाते? ए मनोरंजन कर, बी तीर्थ कर, सी जल कर एंड डी मेला कर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? डी मेला कर। मेला कर क्योंकि ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा लगाया जाता है, जबकि मनोरंजन कर, तीर्थ कर व जल कर को शहरी निकायों द्वारा लगाया जाता है। ओके, 12वीं अनुसूची में वर्णित विषयों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? ए वाणिज्यिक और घरेलू उपयोग के लिए जल की सुविधा उपलब्ध कराना, बी तालाबों का निर्माण, सी शहरी गरीबी उन्मूलन, डी शवदाह के लिए व्यवस्था करना। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा है? बी तालाबों का निर्माण। वाणिज्यिक और घरेलू उपयोग के लिए जल की सुविधा उपलब्ध कराना, शहरी गरीबी उन्मूलन, शवदाह के लिए व्यवस्था कराना आदि 12वीं अनुसूची के विषय में सम्मिलित है। निम्न में से कौन सा शहरी स्थानीय निकायों के आय का साधन नहीं है? ए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, बी राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरण, सी कर्ज, डी निगम कर। ओके, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? डी निगम कर। शहरी निकायों को आय का राजस्व अनुदान कर्ज हस्तांतरण से प्राप्त होती है, जबकि निगम कर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है। ओके, निम्न में से किस राज्य में केवल एक स्त्री शहरी स्थानीय निकाय है? ए राजस्थान, बी असम, सी पंजाब एंड डी मिजोरम। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा है? डी मिजोरम। मिजोरम में मेघालय में केवल एक स्त्री नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। वार्ड समिति गठन कितनी जनसंख्या वाले नगर पालिका क्षेत्र में किया जाता है? ए 50,000 से अधिक, बी 1 लाख से अधिक, सी 2 लाख से अधिक एंड डी 3 लाख से अधिक। गाइस ये टाइम मैंने इसलिए किया इतना जो बीच में समय लेते हैं कि ताकि आप इसे क्वेश्चन को ठीक से समझ सकें। करेक्ट आंसर कौन सा है? डी। ओके, 3 लाख से अधिक 243S के अनुसार वार्ड समितियों का गठन 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका क्षेत्र के एक या एक से अधिक वार्डों को मिलाकर किया जाता है। शहरी स्थानीय निकायों को करारोपण की शक्ति निम्न में किसके द्वारा दी जाती है? ये राज्यपाल द्वारा, बी राज्य विधानमंडल द्वारा, सी राज्य सरकार द्वारा एंड डी केंद्र सरकार द्वारा। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा? राज्य विधान मंडल द्वारा। अनुच्छेद 243X के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को करारोपण की शक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा दी जाती है।
चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक है? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष एंड डी 35 वर्ष। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा क्योंकि ये बहुत ही इजी है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? बी 21 वर्ष। पंचायत और शहरी निकाय दोनों के लिए कितनी आयु पूर्ण होना आवश्यक है? 21 वर्ष। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का विधेयक किस सरकार द्वारा सर्वप्रथम लोकसभा में रखा गया था? ए विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार, बी पीवी नरसिम्हा राव सरकार, सी राजीव गांधी सरकार एंड डी मनमोहन सिंह सरकार। ओके, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? सी राजीव गांधी सरकार। ओके, राजीव गांधी सरकार द्वारा अगस्त 1989 में 65वां संविधान संशोधन विधेयक पहली बार लोकसभा में रखा गया, किंतु वह राज्यसभा में स्वीकृत नहीं हुआ। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? ए 20%, बी 30%, सी 33% एंड डी 50%। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा आपका? सी 33%। ओके, कौन सा है? सी 33%। ये जो आरक्षण है ये 243T आर्टिकल के अनुसार महिलाओं के लिए शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई। 1/3 का अर्थ है 33%। ओके, नगरीय निकायों के निर्वाचन में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ये अनुच्छेद 243Z(C), बी अनुच्छेद 243Z(D), सी अनुच्छेद 243Z(E) एंड डी अनुच्छेद 243Z(G). ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है ये टफ है थोड़ी सा। ओके, कौन सा है? डी भाग 9 के अनुच्छेद 243Z(G) में यह प्रावधान किया गया कि नगरीय निकायों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय निकायों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्न में किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 243S, बी अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 243U एंड अनुच्छेद 243V। ओके, जो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा है? बी अनुच्छेद 243T। अनुच्छेद नगरीय निकाय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है 243T या 243 नाम में की गई है, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। ओके गाइस, हम लोगों ने जो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और साथ ही यदि आप चैनल में अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।